एक और तरीका खूब इस्तेमाल होता है। गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा जाते हैं, नाम बदलकर और मिलते जुलते नाम से पासपोर्ट बनते हैं। इनके दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा ऐसा नेटवर्क, ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके गैंगस्टर्स के पासपोर्ट बनवाए और वो विदेश निकल गए। इनमें लॉरेंस का भाई तक शामिल है, लक्की पटियाल बम्बिहा ग्रुप का। गौरव जिसे हम कहते हैं वो सौरभ पटियाल बनकर निकल गया था यहाँ से। पुलिस ने ऐसे गिरोह भी पकड़े हैं जिन्होंने माना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए गैंगस्टर्स को बाहर भेजा गया। सवाल यह है कि इसे कैसे रोका जाए। जवाब है रेडियो कॉलर और फिंगरप्रिंट्स के जरिए। बड़े बड़े अधिकारियों से आज मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जब किसी क्रिमिनल पर ज्यादा केस दर्ज हो जाते हैं तो वो पैरोल या बेल मिलते ही विदेश भागने की कोशिश करते हैं या विदेश भाग जाते हैं। कहा जाता है कि 30-40 लाख रुपए खर्च करके वो फर्जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं, यहां भगौड़े साबित हो जाते हैं और फिर विदेश में बस जाते हैं बहुत सारे गैंगस्टर। लेकिन रेडियो कॉलर या कहते हैं जीपीएस ट्रैकर लगा होगा तो 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर वो नहीं निकल पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फौरन इसकी सूचना पुलिस या जेल अधिकारियों को मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट एक और विकल्प है। फिंगरप्रिंट अगर एयरपोर्ट के रिकॉर्ड में होंगे तो विदेश भागना उनके लिए मुश्किल होगा। वैसे कुछ दिन पहले 10 मर्डर के आरोपी दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से पकड़कर हिंदुस्तान वापस लाया गया था। दिल्ली पुलिस के साथ इस ऑपरेशन में एफबीआई, इंटरपोल और मैक्सिको पुलिस समेत 10 एजेंसियां लगी थी। कहने का मतलब है पत्यापन संधि है तो फिर ऐसे ऑपरेशन मुमकिन हैं। फेक पासपोर्ट का पता चला था। जिन लोगों ने इसकी फेक पासपोर्ट बनाने में मदद करी है उन 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उनके और साथियों को भी काफ़ी एक्सटेंसिव इंटरोगेशन करी गई। ही गॉट अ फेक पासपोर्ट फ्रॉम बरेली। फ्रॉम बरेली he took a flight from Calcutta. From Calcutta he went to Dubai. From Dubai he went to Almaty. From Almaty he went to Istanbul. From Istanbul, Paramaribo, Port of Spain, Panama City, El Salvador and eventually Cancun, Mexico. चलिए, दीपक बॉक्सर को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अगर संसद में कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसका इतिहास दागदार रहा हो, जिसकी सेना को दुनिया में हिमाकत भरी नजरों से देखा जाता रहा हो, इसे आप क्या कहेंगे? कनाडा में ऐसा ही हुआ। कनाडा की संसद में तालियों का शोर। एक बार नहीं 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन। प्रधानमंत्री ट्रूडो मौजूद थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी। तालियां वो भी बजा रहे थे और ट्रूडो भी। मगर किसके लिए? तो सुनिए, इस शख्स के लिए। नाम है यारोस्लाव हुंका। कनाडा की संसद में दर्शक दीर्घा में थे। खुद स्पीकर ने इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि 98 साल के यारोस्लाव वॉर हीरो रहे हैं। Ukrainian independence against the Russians. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. बस स्पीकर का इतना कहना था कि यारोस्लाव के लिए सब खड़े हो गए। यूक्रेनी डेलीगेट्स ने भी ताली बजाकर, हाथ उठाकर सम्मानित किया। लेकिन ये कनाडा का, वहां की सरकार का, वहां के सिस्टम का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। जिसे दूसरे वर्ल्ड वॉर का हीरो बताया गया, वो दरअसल हिटलर की सेना का फौजी था। उस सेना का जिसने लाखों बेगुनाह यहूदियों को मार दिया था। यारोस्लाव हुंका का जन्म 1925 में यूक्रेनी शहर उर्मान में हुआ। वो यूक्रेनी जनरल एसएस के 14वें वेफेन ग्रेनेडियर डिवीजन के एक अनुभवी थे, जो नाजी जर्मनी की मिलिट्री यूनिट थी। हुंका का परिवार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कनाडा में आकर बस गया। सीबीसी न्यूज के मुताबिक हुंका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रेड आर्मी के खिलाफ पूर्वी मोर्चे पर तैनात किया गया था। कनाडा पहुंचने के बाद यारोस्लाव ने यूक्रेनी कनाडाई समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि वो नाजी पार्टी की सैन्य ब्रांच वेफेन एसएस के रिटायर्ड ग्रुप में सक्रिय रहे। ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, इसलिए सवाल उठा कि नाजी सैनिक को किसने बुलाया, वो कैसे कनाडा की संसद में आ गया। कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
सांसदों और यूक्रेनी डेलीगेट्स को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया, स्पीकर के इस्तीफे की मांग की, पीएम से सवाल पूछे, तब ट्रूडो माफी मांगने लगे। Obviously, it's extremely upsetting that this happened. The speaker has acknowledged his mistake and has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada. कनाडा की संसद में इतनी गफलत है तो कनाडा की ज़मीन पर क्या क्या हो रहा होगा, मुझे लगता है ट्रूडो साहब को इसका भी पूरा इल्म नहीं है। इस बार माफ़ी से काम नहीं चलने वाला, फिर चाहे बात नाजी सैनिक की हो या फिर भारत पर लगाए बेबुनियाद इल्ज़ामों की। ट्रूडो को उनके ही देश में विपक्षी दलों ने घेरा है, बात इस्तीफे तक होने लगी है और अब तो भारत ने भी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में कनाडा की क्लास लगा दी। But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. निज्जर हत्याकांड पर ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद कनाडा डैमेज कंट्रोल में भी जुटा हुआ है। कई नेता दबी जुबान में ये बात कहते हैं कि बयान जल्दबाजी में दिया गया। विरोधी लगातार सबूत मांग रहे हैं ट्रूडो से। अब ट्रूडो के पास ऑप्शन क्या है? रिश्ते सुधारने हैं तो फिर शब्दों की मर्यादा लांघना बंद करना होगा, क्योंकि एक बार रिश्ते पटरी से उतर गए तो फिर संभलने में काफी वक्त लग जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।